रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी व्यूवर्स? जी तो मैं आज के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेमेडी। कफ रेमेडी है ये। सर्दियों के सीज़न में इस बार बहुत से लोगों को खांसी की शिकायत रही है। बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, बहुत ज़्यादा वायरल रही है खांसी। तो इसके लिए मैंने ये एक टोटका आपकी खिदमत में पेश करना था। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप पानी, इसको मैंने गर्म कर लिया और उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिए 10 से 12 अदद सब्ज़ इलायची। इनको मैं छिलकों समेत कूट लूँगी क्योंकि छिलकों की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह थोड़ा सा कूटने के बाद इसमें से मैं सारे छिलके रिमूव कर लूँगी और दोबारा से इसका बारीक पाउडर बना लूँगी। अगर आपके पास पाउडर इलायची का पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो इलायची पाउडर मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत। इसको भी मैं अच्छी तरह बारीकी से पीस लूँगी। ये 3 चीज़ों से एक ऐसे नुस्खा रेडी हो गया कि ऐसी रेमेडी बनेगी कि इससे आपको माशाल्लाह इंशाल्लाह खांसी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो लोग बलगमी खांसी का शिकार है उनके लिए ये एक अक्सर तोहफ़ा है। तो गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है और पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसको मैं 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसमें मैं बाकी चीज़ें फिर शामिल करूँगी। जी तो पानी जो है तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। जो अभी मैंने पीस के रखा था वो शामिल कर दिया और 1/2 टी स्पून इलायची का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाऊंगी ताकि इलायची का और जो काली मिर्च का पाउडर है इसका असर अच्छी तरह से गुड़ में हल हो जाए, शामिल हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करके तो निकाल लूँगी एक कटोरी में। और इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले 1 टीस्पून ये जब लंच कर चुके सोने का टाइम हो तो बिल्कुल आपने सोने के टाइम पे ये खानी है। और इसके बाद आपने कोई पानी और कोई और चीज़ नहीं खानी, नहीं तो असर नहीं होगा, खांसी को बिल्कुल भी आराम नहीं आएगा। जी यहाँ पे हमारी ये रेमेडी तैयार हो चुकी है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आपके साथ शेयर करती हूँ जी, ये जो हमारी चाय की छन्नी होती है ये अक्सर काली हो जाती हैं, इनके सुराख जो होते हैं छन्नी के वो बंद हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने का ये बेहतरीन तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चूल्हे को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और सारी छन्नी जो है वो मैं एक एक करके अच्छी तरह से तो गर्म कर लूँगी। तो जो चाय जम जाती है, जो कि रगड़ने से भी साफ़ नहीं होती, तो वो आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सुराख खुल जाएंगे और चाय हमारी अच्छी तरह से छाननी होगी। इसी तरह मैं सारी छलनी जो है वो अच्छी तरह से गर्म करके तो इसको नीट क्लीन कर लूँगी। और ये जो छन्नी की जाली और फ्रेम होता है, जो जोड़ बना होता है, इसमें भी अक्सर चाय जम जाती है। ये देख सकते हैं आप कि कितना इसमें से चाय का कलर जो है वो निकल रहा है। ये धोने से भी साफ़ नहीं होता क्योंकि ये जाली और फ्रेम के अंदर होता है। तो ये चाहे ऊपर से कितना भी मांज ले अंदर से ये साफ़ नहीं होता। तो इस तरह गर्म करने से पिघल कर ये सारा जो चाय है, सारी चाय जो है वो बाहर आ जाती है। तो इसे हम टिश्यू से साफ़ कर लेंगे और फिर हमारी छन्नी जो है सारी नीट क्लीन और न्यू हो जाएंगी। इसी तरह मैं बारी बारी सारी छन्नी जो साफ़ कर लूँगी और इनको अच्छी तरह टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। आप धो भी सकते हैं इस तरह। और यहाँ पे एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मसलन बर्तन है, जो दूध वाला बर्तन है, जो काफ़ी बड़ा है और छलनी मेरी छोटी है। अगर आपके पास बड़ी छलनी नहीं है तो आप इस तरह की एक चम्मच लें, चावल खाने वाली जो चम्मच होती है खाने वाली, इसको आप छलनी के जो हुक होती है उसमें डाल के तो बर्तन के साथ हटका दें। तो इस तरह दूध तो खैर मैं उबाल चुकी थी, पानी का इस्तेमाल करके आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।